दोस्तों, क्या आपने कभी ऐसा देवी के बारे में सुना है जो पैदा हुई तो पूरा राजमहल में उत्सव नहीं बल्कि सन्नाटा छा गया। एक ऐसी राजकुमारी जिसे देखकर विद्वान भी घबरा गए, क्योंकि उसके 3 स्तन थे। लेकिन उसी क्षण आकाश से एक आवाज आई, डरो मत, यह कोई साधारण बालिका नहीं है। स्वयं आदिशक्ति धरती पर उतर गए हैं। लेकिन उस भविष्यवाणी में एक ऐसी बात कही गई जो आज भी करोड़ों लोग सोचने पर मजबूर कर देता है। कहा गया, जिस दिन यह कन्या अपने होने वाले पति को देखेगा, उसी क्षण उसका तीसरा स्तन अपने आप गायब हो जाएगा। अब सवाल यह है, यह कौन था जिनके दर्शन मात्र से प्रकृति का नियम बदल गया? और कैसे एक ऐसी रानी जिसने पृथ्वी जीत ली, देवताओं को हरा दिया, इंद्र को झुका दिया, वही एक पल में अपनी तलवार जमीन पर गिरा देता है? क्या यह प्रेम था या इसके पीछे छिपा था महादेव का कोई दिव्य रहस्य? आज की कहानी सिर्फ देवी मीनाक्षी की नहीं है, यह शक्ति, भाग्य और प्रेम और आत्मा ज्ञान की सबसे अद्भुत यात्रा है। अगर आप महादेव और माँ मीनाक्षी में श्रद्धा रखते हैं तो वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट में जय माँ मीनाक्षी जरूर लिखिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आज जो रहस्य आप जानेंगे वह शायद आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। देवी मीनाक्षी कौन था? दोस्तों, भारत की धरती पर उनके दिव्य की कथाएं मिलता है, लेकिन माँ मीनाक्षी की कथा सबसे अलग है, क्योंकि उन्हें केवल पूजा नहीं पाई, उन्होंने एक इंसान की तरह जीवन जिया। एक बेटी बनी, एक योद्धा बनी, एक रानी बनी, एक पत्नी बनी और एक आदर्श माँ भी बनी। दक्षिण भारत के प्राचीन नगर मदुराई की हर गली, हर मंदिर, हर पत्थर आज भी माँ मीनाक्षी की कहानी सुनाता है। लेकिन यह कहानी मदुराई से नहीं बल्कि एक अधूरी इच्छा से शुरू होता है। बहुत समय पहले मदुराई पर राजा मलध्वज पांडा का शासन था। राजा न्यायप्रिय था, प्रजा उनसे प्रेम करते थे। राज्य में धन था, समृद्धि थी, वैभव था, लेकिन एक कमी राजमहल को हर दिन रुला रही थी। राजा और रानी निसंतान थे। साल गुजरते गए, मंदिर में प्रार्थना हुई, यज्ञ हुआ, दान हुआ, लेकिन संतान नहीं मिली। रानी कंचनमाला रात में महल की खिड़की से आसमान को देखकर भगवान से सिर्फ एक ही प्रार्थना करते थे, हे प्रभु, यदि मुझसे कोई भूल हो गई हो तो मुझे दंड दीजिएगा, लेकिन मुझे माँ बनने का सुख जरूर दीजिए। उधर राजा रानी के आंसू को देखकर अंदर ही अंदर टूट चुके थे। एक दिन राजा ने राजगुरु को बुलाया। उन्होंने कहा, अब केवल एक ही आशा बची है, महायज्ञ। पूरे राज्य में घोषणा कर दो। देश विदेश से ऋषि मुनि विद्वान सभी मदुराई पहुंचने लगे। यज्ञ की तैयारी कई दिन तक चलती रही। पूरा राजमहल वैदिक मंत्र से गूंज उठा। हर तरफ घी की सुगंध, हवन की अग्नि और श्रद्धा का वातावरण था। राजा और रानी नंगे पैर यज्ञ कुंड में सामने बैठे थे। उनकी आंखों में बस एक ही उम्मीद थी। कई दिन बीत गया लेकिन कुछ नहीं हुआ। फिर आखिरी दिन कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। जैसा ही अंतिम आहुति दी गई, यह कुंड की अग्नि अचानक आसमान को छूने लगी। चारों ओर तेज प्रकाश फैल गया, इतना तेज कि लोगों को अपनी आंख बंद करनी पड़ी। हवा रुक गई, पक्षियों की आवाज बंद हो गई, मंत्र पढ़ रहे ऋषि मौन हो गए। और तभी उस अग्नि से धीरे धीरे एक छोटी सी 3 वर्ष का कन्या बाहर आई। उसके चेहरे पर दिव्य मुस्कान थी, आंख में अद्भुत तेज था, मानो स्वयं प्रकृति मानव रूप लेकर धरती पर उतर आई हो। राजा और रानी खुशी से उसकी ओर दौड़े, लेकिन अचानक राजा के कदम रुक गए। उनकी आंख में आश्चर्य था, दोबारियों के चेहरे पर पीले पड़ गए, क्योंकि उस कन्या के 3 स्तन थे। पूरे राजमहल एकदम शांत हो गया। किसी को हिम्मत नहीं हुई एक शब्द बोलने की। कुछ लोग इसे अपशकुन मानने लगे, कुछ डर गए। लेकिन उसी समय आकाश से एक दिव्य आवाज गूंजी, राजन, भय मत करो, यह कोई साधारण कन्या नहीं है, यह स्वयं आदिशक्ति देवी पार्वती का अवतार है। इसे अपनी पुत्री की तरह पालना, इसे युद्ध, ज्ञान, राजनीति, हर विद्या सिखाना। और याद रखना, जिस दिन यह अपने नियत पति को देखेगा, उसी क्षण इसका तीसरा स्तन अपने आप गायब हो जाएगा। यह कहकर आकाशवाणी समाप्त हो गई। राजा की आंख से आंसू बहने लगे। उन्होंने अपनी गोद में उठा लिया। रानी ने उसे सीने से लगाकर रोने लगी, क्योंकि आज भगवान ने उनकी बरसों की तपस्या स्वीकार कर ली थी। राजा ने
कहा, आज से तुम हमारी पुत्री, आज से तुम्हारा नाम होगा मीनाक्षी। लेकिन दोस्तों यहाँ से शुरू होता है इस कहानी का सबसे रहस्यमय यात्रा, क्योंकि मीनाक्षी कोई साधारण राजकुमारी नहीं थी। बचपन से ही उन्हें तलवार, धनुष और युद्ध कला इतनी पसंद थी कि बड़े बड़े योद्धा उनसे हारने लगे। लेकिन आखिर एक देवी को योद्धा बनने की जरूरत क्यों पड़ी और कैसे वह पूरी पृथ्वी जीतकर देवताओं के राजा इंद्र तक को हरा देती है, यह जानेंगे पार्ट 2 में। तब तक के लिए वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए।